नमस्कार। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर वो अभी तैयारी चल रही है उसकी कानून बना करके लागू करने की। उससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता इस कदर ओछी हरकतों पर उतर आए। अभी झारखंड के एक सांसद हैं जो हजारीबाग से, मनीष जायसवाल, उन्होंने रामनवमी के मौके पर जुलूस के अंदर तलवारें बांट रहे हैं और हथियार बांट रहे हैं। खुलेआम जो है एक दहशतगर्दी मचा रखी है। तलवार और डंडे बांटे जा रहे हैं। तलवार और डंडे कौन बांट रहा है? एक सांसद, सत्ताधारी बीजेपी का सांसद। कहां से? झारखंड के हजारीबाग से। नाम मनीष जायसवाल। ये तस्वीरें देखिए। युवाओं को, देश के भविष्य को ये तलवारें बांट रहे हैं कि रामनवमी अखाड़ा समितियों के बीच शस्त्र वितरण होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र के खेल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह खेल है, यह सांसद को खेल लग रहा है। तलवार बांटो। ये लोग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी जो बात कहते हैं कि हम कानून के तहत ही सब काम करते हैं, तो क्या वहाँ कानून के तहत ये तलवारें बांटी जा रही हैं, हथियार बांटे जा रहे हैं? लेकिन आपका जो मकसद है पहले वक्फ बिल को ला करके मुसलमानों पर एक दहशत गालिब करना था, वो हो गई, और उसके बाद ये तलवारें बांटने का काम कर रहे हो। तो आपका सांसद है मोदी जी, केंद्र का सांसद है, आपके अधीन है। क्या आपको ये जानकारी नहीं लगती कि हमारे सांसद इस तरह की सांप्रदायिक बात कर कर लोगों में एक जोश पैदा कर रहे हैं और इससे अमनो अमान को खतरा है और देश को खतरा है। आप जिस हद तक ले जाना चाह रहे हो तो आपका दायित्व बनता है कि वो सांसद हैं, उनकी वीडियो, उनके कंप्लेंटें भी आपके पास आई होंगी झारखंड की, तो क्या आप उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते? दहशतगर्दी में रखा जाए, उन नौजवान पीढ़ी की नस्ल खराब कर दी जाए जिनको ये हथियार बांट रहे हैं। आने वाला भविष्य उनका आपको भी याद रखेगा और पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं वो लोग भी याद रखेंगे कि हमें जेल पहुंचा दिया गया। आज नहीं तो कल उन लोगों को जिस तरीके से एक उग्रवाद पैदा किया जा रहा है तो उसका ठिकाना तो जेल है। आप लोगों को सोचना चाहिए। और आज इसकी अति हो गई है, जिस पर एबीपी न्यूज की एंकर है रोमाना इसार खान, वो डिबेट में कह रही है कि बोला भाई हम लोग आपसे परेशान हो चुके हैं, हिंदू मुस्लिम करते करते। अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूं सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहां पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से। मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। और यकीन मानिए सर, आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले ले। आखिर ये कहां जाकर रुकेगी बात? आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हो और यहाँ पीछे से सांप्रदायिकता की तुम्हारे एमएलए और सांसद इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये सब बातें देश को किस ओर ले जा रही हैं? तो जो बात आप चाहते हो, लेकिन आपको इतिहास याद रखेगा। जिस तरह पिछले लोगों का इतिहास अभी आप मिटाने के लिए चल रहे हैं, उसी तरह आपके इतिहास को भी मिटाने की कोशिश आने वाला इतिहास करेगा। ये सब बातें मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी इस बात को सोचें, समझें कि हम हमारे देश में इन नई जनरेशन को क्या परोस के जा रहे हैं। ये सब बातें जो हो रही हैं, ये क्या पड़ोसी मुल्कों को पता नहीं लग रहा है? मुस्लिम देशों को पता नहीं लग रहा है भारत की छवि क्या हो रही है? हम लोग इस बात पर गौर नहीं कर रहे। आज जिस सोच के साथ में पार्टी सीट पाना चाहती है, उस सोच से देश का कितना नुकसान हो रहा है, इस बात पर भी आप लोग गौर फिक्र करो, वरना ये देश की नई पीढ़ी आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी।